गौरव जी, ईवीएम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको ये लगेगा अगर मैं पार्षदी का चुनाव लड़ रहा हूँ तो क्या मैं अपने परिवार का वोट नहीं पाऊंगा? क्या आस पड़ोस का वोट नहीं पाऊंगा? धर्मेंद्र सिंह यही पार्षद थे निर्दल, एक वोट पाए थे। किस बेसिस पे? आप बता दीजिए, हमको बता दीजिए। मैं अपनी पत्नी का वोट, बच्चों का वोट, अपने भाई माँ बाप का वोट नहीं पाऊंगा? कैसे मैं ये कैसे संभव है? तो ईवीएम को लेकर के जब इतने सवाल होते हैं, लेकिन चुनाव तो ईवीएम से ही होता है। हारने के बाद आप लोग कहते हैं कि आप ईवीएम बता खराब दीजिए, है। ईवीएम जहां से बना हुआ था, चाहे जितनी डेवलप कंट्रियां हैं, क्या ईवीएम वहां पे हैं? आज भी वहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, आप भी हम भी जानते हैं बेहतर तरीके से। आपको मालूम है ईवीएम के लिए लेके बहुत बड़ी लड़ाई दिल्ली में चल रही है। आपने उसकी कवरेज की? भानु प्रताप, ये महमूद परासा, तमाम जो लोग हैं कर रहे हैं वो 1.5 लाख की संख्या में लोग कर रहे हैं दिल्ली में जो वो जन आंदोलन। ईवीएम बैन हो जाएगा लगता है आपको? देखिए, ये सरकार जिस प्रकार से तानाशाह है और जिस प्रकार की ये सरकार है, अगर ये जनता नहीं समझी और 24 में अगर ये सत्ता पे आसीन हो गए तो विश्वास मानिए वही कोरिया वाला हाल भारत का भी होगा। तो आपको लगता है कि भाजपा ईवीएम के भरोसे जीतती है? काम नहीं है उसके पास कुछ? क्या काम है? आप काम गिना तो दीजिए। एक हर साल 2 करोड़ रोजगार है उसके पास, कहाँ घर दिया है, शौचालय दिया है। कितने युवाओं को रोजगार दे दिया है उन्होंने? कितने युवाओं को रोजगार उन्होंने दे दिया है? जरा आप हमको लिस्ट बता दीजिए। 2 करोड़ का मतलब समय। बेरोजगारी दर आपने देखा है कितनी नीचे चली गई है? पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बढ़ गई है ना बेरोजगारी दर। तो किस बदौलत वो जीतते हैं भाजपा के नेता या भाजपा के प्रत्याशी? ये कहते हैं गरीबी हम हटा रहे हैं। गरीबी नहीं हटा रहे हैं, ये गरीबों को हटा रहे हैं। अभी बजट आया है, बजट में आप क्या बात करेंगे? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिला, किस पे बात करेंगे? ये बताइए ना। अभी कहा दिया जाए तो वित्त मंत्री वो कहती है मैं प्याज नहीं खाती हूँ। आप नहीं खाती हैं। एक राजा होता है, एक परिवार में जब एक मुखिया होता है ना, तो उसको परिवार के प्रत्येक सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है, तब वो सही मुखिया कहलाता है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि मैं नहीं खाता हूँ तो तुम लोग भी। ये तो यातनाएं देने वाली और हम जो पुराणों कथाओं में पहले पढ़े हुए थे वो चीजें हो गई। अखिलेश जी को लेकर क्या सोचते हैं? अखिलेश जी इस देश के भविष्य हैं, युवाओं के भविष्य हैं, हमारी माताओं बहनों के लिए भविष्य है। वरना बता दीजिए वो कौन सी सरकार है? अखिलेश यादव ने जब महिलाओं को पेंशन दिया तब वो ये नहीं सोचे कि कोई पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अगड़ा है, क्या है। अखिलेश यादव जी ने जब 108 एम्बुलेंस दी तब उन्होंने ये नहीं सोच के दिया कि वो बैकवर्ड है। अखिलेश यादव जी ने जब 102 एम्बुलेंस दिया तब ये नहीं सोच के दिया कि वो बैकवर्ड है। जब उन्होंने लैपटॉप बांटा तब वो ये नहीं सोचे कि वो बैकवर्ड है। जब उन्होंने कैंसर अस्पताल का निर्माण किया तब ये नहीं केवल सोच के निर्माण किया कि केवल बैकवर्डों के लिए ही है। अखिलेश यादव जी ने डायल 100 दिया तो केवल बैकवर्डों के लिए नहीं दिया। आप बताइए ना किस प्रकार से जातीय उत्पीड़न और जातीय उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता है। अखिलेश यादव जी जैसा तो कोई नेता ही नहीं होगा। वो नेता जिसने ये और उनके ऊपर जातिगत 46 में 56, बताइए ना कहाँ SDM है वो 46 में 56? माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में सब ऑन कैमरे रिकॉर्ड है, सब लोगों ने देखा है। 46 में 56 वो सूची कहाँ है? और माननीय अखिलेश यादव जी भविष्य है। और मैं आपके माध्यम से खबर भारत के माध्यम से क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके समस्त दर्शकों के माध्यम से पूरे देश को ये खबर देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि 2024 में ये सत्ता के लोभ में और सत्ता में जो आसीन है, अगर ये नहीं हटे तो विश्वास मानिए कोरिया वाली हाल होगी। गोरखपुर में भाजपा को हरा देंगे आप लोग? एकदम हरा देंगे, क्योंकि गोरखपुर की जनता ने जान लिया है कि एक ये जो आदि आबादी का सम्मान की बात करते हैं, उस आदि आबादी के सम्मान में मैं बात करता हूँ। BHU में जो घटनाएं हुई बहन पे, वो तीनों भाजपा के पदाधिकारी थे, उनपे क्या कार्रवाई, उनके कब घर पे उनके बुलडोजर चला, कोई बता दे। राम लहर चल रही है। देखिए, राम तो सबके हैं। राम लहर कह रहे हैं कि जो भी लोग अयोध्या जा रहे हैं वो भाजपा के वोटर हैं। आप आइए ना, इस जब इसका कह लीजिए जन्म हुआ या पृथ्वी का जब भी निर्माण हुआ तब से भगवान है, कण कण में भगवान है। राम किस में नहीं? और किस रामराज की परिकल्पना हम कर लें, उसी रामराज की परिकल्पना कर लें कि कल सुल्तानपुर में एक स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया गया सरे बाजार में, उस रामराज की कल्पना कर ले। या उस रामराज की कल्पना कर लें कि BHU में हमारी बहन को सरेआम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ बदतमीजी और अश्लीलता कर रहे हैं। या उस रामराज की बात कर ले जिस रामराज में चिन्मय आनंद जैसे आरोपी बैठे हों, उस रामराज की बात। बरी हो गए, वो बरी हो गए। तो मैं उसी रामराज की बता रहा हूँ। ये कौन सा राम राज्य है आप बता दीजिए। या उस रामराज की बात करूं कि उतने ठंड में वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लोग लाठियां खा रहे हैं। उस किस रामराज की परिकल्पना राम ने अपने भाई के लिए, राम ने अपनी प्रजा के लिए सारा राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़
के अपनी पत्नी तक का परीक्षण लिए। परिवार तो योगी जी का नहीं है, मोदी का भी नहीं है। तो जानते हैं, एक कहावत कही गई है, शुरू में बहुत पहले भी कही आई होगी, हमने भी सुनी है अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, कि जिनका परिवार नहीं होता वो परिवार के दर्द को जानते नहीं है। हाँ, आप जब घर जाएंगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि माँ है, दवा ले जाना है, पिताजी हैं, उनके लिए भी दवा ले जाना है, घर में सब्जी ले जानी है, बच्चे हैं, उनके लिए कुछ खिलौने, खाने पीने के सामान ले जाने हैं। तो जो देखिए, चाणक्य बहुत बुद्धिमत्ता वाले थे, लेकिन चाणक्य ने कभी राज नहीं किया। और अब आप ही इस बात की परिकल्पना कर लीजिए कि उन्होंने संन्यास धारण किया था गद्दी पे। कोई परिवार, चाणक्य का खुद कहना है कि राजपाट वही चला सकता है जो परिवार वाला हो। अब इस छोटी सी बात से आप समझ लीजिए, मैं किसी विशेष के ऊपर नहीं, हाँ, कारण ये है इसलिए चला सकता है, वो जानता है। परिवारवाद का आरोप लगाने वाले, ये बताइए ना, जनता चुन को उनको भेजती है लोकसभा और विधानसभा में, जनता चुन के भेजती है, तब वो परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। आप जिस गृह जनपद में हैं, उस गृह जनपद में परिवारवाद नहीं है। यही सांसद हैं, विधायक परिवारवाद है, विधायक हैं, ब्लॉक प्रमुख परिवारवाद, क्या क्या परिवारवाद आप चलेंगे। चलिए ठीक है, इन लोगों से बातचीत हुई कि 24 में क्या माहौल है। गोरखपुर में मौजूद है काजल निषाद, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। निषाद बाहुल इलाका है। निषाद अगर एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो परिणाम आ सकता है जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी कर रही होगी। 2017 में यहीं से प्रवीण निषाद सांसद बने थे, बाद में वो बीजेपी में चले गए थे, अलायंस हो गया था उनका। संजय निषाद के बेटे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं गोरखपुर को लेकर के, और गोरखपुर के आसपास है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या माहौल है यहाँ पर। हम लोग भी लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।